कैसे हो आप? आई होप कि आप सब बहुत मजे में होंगे घर पे, है ना? स्कूल की आदत छोड़ तो नहीं रही है? एनीवेज, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक. टुडे वी विल लर्न आवर न्यू टॉपिक, एक्सपेंडेड फॉर्म. अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म को पढ़ने से पहले हम एक क्विक रिवाइज करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो पे. उसमें हमने क्या किया था? हमने किया था नंबर ऑन अबैकस, नंबर 99, राइट? कि 99 तक के नंबर्स को हमने अबैकस पे पढ़ा था क्या होता है. अच्छा, अबैकस क्या होता है? अबैकस एक टूल होता है जिसमें हम नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और नंबर रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो अबैकस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू. जो नंबर हमें दिख रहे हैं वो होता है उसका फेस वैल्यू, और जिस नंबर को उनके राइट पोजीशन पे रखा जाता है, यानी वंस, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, किसी पे भी रखा जाता है, दैट इज प्लेस वैल्यू. वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है, राइट? अब एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडेड होता है राइटिंग द नंबर एज द एडिशन ऑफ द फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट. आज तो मैम ही बड़ी कंफ्यूज हो रही है. एनीवेज, ठीक है, यानी हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं नंबर को, ठीक है, उसे वंस और टेंस में लिखते हैं, देन उनको ऐड करते हैं. दिस इज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म. वो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, जो ऐड करके मिलता है वो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट? तो एक्सपेंडेड फॉर्म को पढ़ने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. हमने हमारे बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज अबैकस. याद है आपको? तो अबैकस में हमने एक नंबर लिखा हुआ है 23. तो हम इस 23 को अबैकस पे कैसे ड्रॉ करते हैं? 20 यानी टेंस के टू बॉल्स, 1 and 2 यानी 10 and 20, एंड 3 यानी वंस की 3 बीट्स, 1, 2 and 3. क्या हुआ है ये? 1, 2, 3. ये तो हमारा क्या था? अबैकस फॉर्म, यानी हमने इसमें 20 बीट्स को ड्रॉ किया था. अब हम इसे लिख करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में. इसे कैसे करते हैं? तो एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? यहाँ कितने टेंस हैं? 2, यानी ये कितने हो गए? 2 टेंस प्लस, ओके, प्लस कितने 3 है, कितने वंस है? 1, 2, 3. कितने वंस है? 3 वंस है. तो हम क्या लिखेंगे? 3 वंस. ये एक नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है. अब 2 टेंस मतलब 20 प्लस 3 वंस, यानी 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितने होते हैं? 23. यही हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में अभी आपको मैंने समझाया था ना, कि हम उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं और उसका जो टोटल होता है वही उसका शॉर्ट फॉर्म होता है. और दिस इज अ एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी नंबर को खोलकर लिखना, यानी उसको अच्छे से पढ़ना कि उस नंबर के अंदर कौन सी प्लेस वैल्यू आ रही है. एक और एग्जाम्पल देखिए समझने के लिए. आप मेरे पास ये है टेंस का, ये है वंस का, और यहाँ हमने ड्रॉ कर रखे हैं कुछ बीट्स जिसे हम अभी काउंट करेंगे. ओके, सो लेट्स काउंट. कितने टेंस है? 10, 20, 30 एंड 40. कितने टेंस है? 40 टेंस. कितने वंस है? 1. कितने टेंस? 4. कितने टेंस? 4 टेंस, TENS, प्लस कितने वंस? 1. तो 1, 1, 1. तो ये कितना हो गया? 4, 1, 41. 40 प्लस 1, 41. दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म. एक दो और हम एग्जाम्पल से उसको अच्छे से समझ लेंगे. अब आप मेरे साथ बताइए कि उसे हमें कैसे करना है. यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए एक एक्सरसाइज लिखी है, ठीक है? तो इसको हम करेंगे, इससे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी. मैंने लिखा है राइट द नंबर्स फॉर द गिविंग एक्सपेंडेड फॉर्म. ये है इनकी किस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है, वो आप मुझे शॉर्ट फॉर्म में अब बताइए कि कैसे लिखी जाती है. मेरे पास लिखा है 2 टेंस प्लस 3 वंस. कितना है? 2 टेंस प्लस 3 वंस. 2 टेंस का मतलब कितने टेंस? 2 टेंस. कितने वंस? 3 वंस. कितने वंस? 3 वंस. टेंस के नीचे टेंस लिखा, वंस के नीचे 1 लिखा. टोटल नंबर कितना हो गया? 2, 3, 23. ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये है शॉर्ट फॉर्म, और ये है टोटल नंबर. समझ आया? लेट्स गेट वन मोर एग्जाम्पल. 8 टेंस प्लस 50 वंस. कितने टेंस? 8 टेंस. कितने वंस? 5 वंस. कितने वंस? 5 वंस. तो कितना हुआ टोटल नंबर? 8, 5, 8, 5, 85. ये है उसका शॉर्ट फॉर्म. दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज शॉर्ट फॉर्म, और वो नंबर. अब एक और एग्जाम्पल लीजिए. इसमें है 0 टेंस प्लस 8 वंस. 0 टेंस का मतलब कोई टेंस नहीं है, यानी टेंस का कोई नंबर
है ही नहीं, तो हम यहाँ 0 टेंस को क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। और कितने वंस है, 8 वंस। तो ये टोटल नंबर कितना हुआ, जब हमारे पास टेंस है ही नहीं, सिर्फ वंस का 8 है, तो कितने नंबर हुआ, इट्स 8, सिंगल नंबर 8। कितना हुआ ये, 8। समझ आया। 0 अगर इधर होता है यानी 0 वंस होता है, और यहाँ सपोज इसका अपोजिट होता है कि 8 टेंस प्लस 0 वंस, तो हम क्या करते, टेंस के कितने होते, 8, और वंस का क्या होता 0। कितने हो गए, 8 0 80। दिस इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म। हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं किसी भी नंबर को, ये है शॉर्ट फॉर्म और ये है नंबर। एक और एग्जांपल से देखते हैं, हम इसे अपोजिट तरीके से भी समझते हैं। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना आपको आ गया। अब हम इसको अपोजिट यानी हम शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना फिर सीखते हैं। इससे क्या होगा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म लिखना हो या शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हो, दोनों लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हमारा क्वेश्चन है, राइट ईच द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो फॉलोइंग नंबर्स यानी जो दिए हुए नंबर हैं उनको एक्सपेंडेड यानी खुले हुए तरीके से एक्सपेंड करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, जब हमने अभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को कर ही लिया था। तो हमारे पास एक नंबर है 1717। तो इसमें कौन सा टेंस का नंबर है और कौन सा वंस का नंबर है, क्या आपको पहचानने में दिक्कत है? हमें पता है कि राइट हैंड साइड पे कौन से नंबर्स होते हैं, वंस के, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से नंबर होते हैं, टेंस के। तो इट्स वेरी इजी कि 7 और 1 में कौन सा टेंस का है और कौन सा वंस का है। तो टेंस का कौन सा नंबर है यहाँ पे 1, और वंस का कौन सा नंबर है 7। 1 10 प्लस 7 वंस। ओके, ये हो गया आपका 17। 1 10 प्लस 7 वंस इज इक्वल्स टू 17। 1 7 17। नेक्स्ट है 3 6 36। 36 समझ आ रहा है। 30 यानी टेंस का कौन सा नंबर है 3 टेंस, और कितने वंस 36, 6 वंस। ये वो हमारा 36। नेक्स्ट है हमारा सिंगल नंबर 9। जब वो नंबर सिंगल है, तो मैंने आपको कल भी बताया था 0 से 9 तक क्या होते हैं, वंस के होते हैं, और देन 10 से लेके 99 तक हमारे डबल डिजिट नंबर्स हो जाते हैं जो कि टेंस के होते हैं। तो 9 हमारा सिंगल नंबर है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा 0 टेंस, क्योंकि कोई टेंस नहीं है, और वंस का कितना है 9। तो ये कितना नंबर हुआ, सिंगल नंबर 9। कितना नंबर है, सिंगल नंबर 9। नेक्स्ट है वन मोर एग्जाम्पल 6 0 60। वही चीज टेंस का कितना हुआ 6। कितने हो गए 10 6 टेंस कितने हो गए 60, और वंस का क्या है कुछ भी नहीं, तो ये कितना हुआ 6 0 60। ओके, समझ आया आपको अच्छे से एक्सपेंडेड फॉर्म। एक एक्सपेंडेड फॉर्म को अच्छे से समझने के बाद हम उसकी एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर है मैच द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को मैच करना है विद द करेक्ट न्यूमरल, सही नंबर से, एंड देन इट्स नंबर नेम, और उसके नंबर नेम से, न्यूमरल को उसके नंबर नेम से। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता है, किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना, न्यूमरल यानी शॉर्ट फॉर्म्स पता है, एंड देन नंबर नेम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा 6 टेंस प्लस 3 1। 6 टेंस मतलब 60, 3 वंस मतलब 3, 63। तो वेयर इज इट 63? 4 28 63 50, राइट, इट्स 63। नेक्स्ट है 5 टेंस एंड 0 वंस, यानी 5 टेंस 50 प्लस 0 वंस यानी कोई नंबर नहीं, यानी 50। 5 0 50। नेक्स्ट वन 0 टेंस प्लस 4 वंस। 0 टेंस यानी 10 का कोई नंबर नहीं है, और वंस का कितना है 4, यानी इट्स अ सिंगल डिजिट 4। नेक्स्ट है 2 टेंस एंड 8 वंस। 2 टेंस यानी 20, 8 वंस यानी 8। 20 प्लस 8 इज 28। आया समझ? अब इन न्यूमरल्स को हम इनके नंबर नेम से भी मैच करेंगे। 4 की स्पेलिंग क्या होती है FOUR, तो वेयर इज 4? FOUR 4। 28 यानी TWENTY 20 EIGHT 8 28। नेक्स्ट 63 SIXTY THREE। देन 50 50 FIFTY। दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों यहाँ हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म खत्म होता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, तो हमारी वर्कबुक के मैजिकल मैथ्स वर्कबुक की पेज नंबर
27, 28 और 29 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे और उसे करके आप मुझे भेजेंगे. ओके, टेक केयर, बाय बाय.